कौरवों की अंतिम आशा और महाभारत का आखिरी योद्धा अश्वत्थामा। महाभारत एक विशाल महाकाव्य है जिसमें अनगिनत कहानियां हैं। कुछ कहानियां प्रसिद्ध है और कुछ कम जानी पहचानी है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि महाभारत की असली घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी है अश्वत्थामा का श्राप और उसका रहस्य, जिसमें छल, प्रतिशोध और आश्चर्यजनक मोड़ है। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कौरवों की हार लगभग तय हो चुकी थी। 18 दिनों तक चल रहे इस भीषण संग्राम में हर तरफ विनाश का ही मंजर दिखाई दे रहा था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धा या तो युद्ध में मारे जा चुके थे या फिर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अब केवल एक ही योद्धा बचा था जो कि कौरवों के लिए अंतिम आशा का केंद्र था। वह था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र और एक अमर योद्धा था। उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि वह सदा जीवित रहेगा। लेकिन वरदान के साथ साथ ही एक भयानक श्राप भी उसका इंतजार कर रहा था, जिसे कोई नहीं जानता था। जब दुर्योधन युद्ध भूमि में घायल पड़ा था और मृत्यु के करीब था, तब अश्वत्थामा ने उससे भेंट की। गुरुपुत्र दुर्योधन ने धीमी आवाज में कहा, मेरा प्रतिशोध अधूरा है। पांडवों ने हमारे कुल का नाश कर दिया। तुम मेरे अंतिम मित्र हो। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? अश्वत्थामा ने क्रोध और अपमान से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने प्रतिज्ञा की, राजन, मैं तुम्हारे शत्रुओं को ऐसी पीड़ा दूंगा जो इस युद्ध के विनाश से भी अत्यधिक होगी। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पांडवों को शिविर पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन पांडव वहां नहीं थे। वे सुरक्षित स्थान पर विश्राम कर रहे थे। शिविर में केवल द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। अंधेरी रात में अश्वत्थामा ने अपना दिव्य अस्त्र उठाया और बिना देखे ही उन सभी को मार डाला। उसे लगा कि उसने पांडवों को खत्म कर दिया है। लेकिन जब सुबह का उजाला हुआ तो उसे पता चला कि वे पांडव नहीं थे, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र उप पांडव थे। जब पांडवों को यह समाचार मिला तो अर्जुन क्रोधित हो उठा। उसने शपथ ली कि वह अश्वत्थामा को हर हाल में पकड़कर उसे उसके अपराध की सजा देगा। अश्वत्थामा भयभीत हो गया। उसने अपने गुरु के दिए हुए ब्रह्मास्त्र को छोड़ने का निर्णय ले लिया। लेकिन उसे इस अस्त्र की पूरी तरह ज्ञान नहीं था। उसने बिना उचित विधि के ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में संकट आ गया। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा। अब 2 ब्रह्मास्त्र आमने सामने थे और यदि दोनों टकराते तो सृष्टि समाप्त हो जाती। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा, मुझे यह वापस लेने की विधि नहीं आती है। इस पर श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि वह इस अस्त्र की दिशा बदल दे। क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे अभिमन्यु का होने वाला पुत्र नष्ट हो जाए।
और पांडवों का वंश समाप्त हो जाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। यह बालक आगे चलकर परीक्षित के नाम से जाना गया और उसने अपने पांडव वंश को आगे बढ़ाया। कृष्ण ने अश्वत्थामा के इस पाप के लिए उसे बहुत ही भयानक श्राप दिया कि तू अमर रहेगा, पर तुझे किसी का स्नेह नहीं मिलेगा। तेरा शरीर सड़ता रहेगा, परंतु तू मर नहीं पाएगा। तू दुनिया में भटकता रहेगा, परंतु तुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। यह श्राप सुनकर अश्वत्थामा स्तब्ध रह गया। उसने प्रायश्चित करने की कोशिश की, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि शाप के कारण अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहा है। कई कथाएं हैं कि कभी वह हिमालय में दिखता है, कभी किसी गुफा में, तो कभी किसी मंदिर में पूजा करता हुआ। कुछ संतों ने दावा भी किया है कि उन्होंने एक अज्ञात तपस्वी को देखा है, जिसके शरीर से खून बहता रहता है, पर वह मरता नहीं था। क्या वह अश्वत्थामा था? अश्वत्थामा की यह कहानी महाभारत के सबसे रहस्यमय अध्यायों में से एक है। यह एक योद्धा की कहानी है, जिसने प्रतिशोध की आग में सब कुछ खो दिया और एक ऐसा श्राप पाया जो युगों तक उसे भटकने पर मजबूर कर दिया। यह एक रहस्य है और एक ऐसा मोड़ भी है जो हमें यह सिखाता है कि क्रोध और प्रतिशोध हमें विनाश की ओर लेकर जाता है। क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हो सकता है, या यह केवल एक मात्र कथा है? दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।